नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व, इंद्र की और प्रहलाद की कथा आपने सुनी। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और उनके पुत्र हुए बलि। आपने कई तरीके से बलि की कथा सुनी होगी। आज एक सुंदर प्रसंग यहां आपको सुनाते हैं। बलि को वामन अवतार लेकर के भगवान ने अपने वश में कर लिया, वो कथा तो आपने सुनी है। जब बलि राज्य भ्रष्ट हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा, तो ये छुप गए जाकर के। अब इंद्र इनको ढूंढता फिर रहा है, कहीं भी इंद्र को बलि नहीं मिल रहे हैं। इंद्र की इच्छा ऐसी है कि भाई किसी भी तरीके से बलि अगर मिल जाए तो बलि की एक तरीके से बलि चढ़ा दी जाए तो हमेशा के लिए हम निश्चिंत हो जाए। ऐसे में इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, यस्यस्म ददतो वित्तम ना कदाचन हीयते। जिनके द्वारा दान हमेशा दिया जाता था, और कितना भी दान दिया जाए फिर भी जिसके पास कभी संपत्ति कम नहीं पड़ती थी, जिसकी लक्ष्मी, जिसकी श्री कभी किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ करती थी, जो स्वयं वायु के स्वरूप में, जो स्वयं वरुण के स्वरूप में, जो स्वयं सूर्य के स्वरूप में, और जो स्वयं चंद्रमा के स्वरूप में, जो स्वयं अग्नि के रूप में, जो स्वयं इस जल के रूप में, यानी सर्वत्र जिसकी सत्ता चला करती थी, आज वो बलि कहां पे है? महाराज मुझे उसका पता बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नैतत्य साधु मघवन। इंद्र ये योग्य बात नहीं है भाई। तुम ये जो मुझसे पूछ रहे हो ये योग्य नहीं है। ये प्रश्न तुमको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि तुम पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, और मिथ्या जवाब नहीं दिया जा सकता, बोला सत्य जाएगा। लेकिन ये नियम विरुद्ध है कि मैं तुम्हें बलि का पता बताऊं। फिर भी तुमने पूछा है तो बता रहा हूं। उष्ट्रेसु यदि वा गोसु खरेस्व अश्वेसु वा पुनः वरिष्ठो भविता यंतु शून्यागारे सचीपते। जाओ जाकर के ढूंढो, जहां कोई सूना घर हो, उसमें कोई बलशाली ऊंट, कोई श्रेष्ठ घोड़ा, कोई बलशाली बैल, या कोई बलशाली गधा, ऐसा कोई प्राणी विचरण कर रहा हो शून्य ग्रह के अंदर, तो समझ लेना कि वो बलि है। अब तो भैया ढूंढने निकल पड़े। कहीं ऊंट देखते हैं, कहीं घोड़ा देखते हैं, कहीं गधा देखते हैं। सबको देखते देखते शक्र एक शून्य घर पे पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने देखा तो उनको अंदाज मिल गया कि भाई ये जो गधे के रूप में है, ब्रह्मा जी ने कहा यही बलि होना चाहिए। तो पहुंच गए बलि के पास, और बलि से कहते हैं, खर योनिर्मनु प्राप्तम तुसभक्षोसि दानव। अरे दानवराज, वाह क्या आपका स्वरूप है। खर की योनि में पहुंच गए, आज भूसा घास ये सब खा रहे हो। इयम ते योनि अधमा सोचस्या हो न सोचती। आप इतनी अधम योनि में पहुंच गए, फिर भी आपको कोई सोच, कोई शोक, कोई पीड़ा। भैया ये प्रहलाद के पौत्र हैं। प्रहलाद के पास से सब छिन गया, तब भी इंद्र ने ये प्रश्न किया, और अब बलि के पास आए तो यहां भी ये खर की योनि में भी उसी प्रकार की अपनी मस्ती में, उसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। अरे आपको याद है, समुद्रस्य पूर्वकूले विलेलिहन यदा तिष्ठा जातीन विभजतो वित्तम तदासी ते मना कथम। किस प्रकार से समुद्र के पूर्व तट से लेकर के, यानी जहां तक वायु की गति है ना, वहां तक के फलों का आप उपभोग किया करते थे। सोने का छत्र आपके सिर के ऊपर रहा करता था, जो रत्नों से विभूषित होता था। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, 60 सहस्त्राणी, सप्तधा, नंद ऋतु, ये सब आपके सामने तरह तरह से नृत्य किया करते थे। आप साम्याक्षेप की विधि से जब इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यज्ञ किया करते थे, आपको वो सब कुछ याद नहीं आता है? आज ना
न ते पश्यामि भृंगारम न छत्रम व्यजने न च ब्रह्म दत्ता च ते मालाम ना पश्याम सुराधिप। ना आज आपके पास भृंगार है, ना आज आपके पास छत्र है, ना आपके ऊपर वो व्यजन हो रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा दी गई वो उत्तम माला भी आपके पास नहीं है। आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर से आप इस गधे की योनि में, खर की योनि में घास खा रहे हो। आपको पीड़ा नहीं होती है, आपको किसी भी प्रकार से दुख नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शत्रु को अगर पीड़ा ना हो तो वो पीड़ा हमारे लिए पीड़ादायक बन जाती है। तब बलि कहते हैं न त्वं पश्यसि भृंगारम न छत्रम व्यजने न च ब्रह्म दत्ता च मे मालाम न त्वं द्रक्ष्यसि बासुर। अरे इंद्र, न तुम्हें मेरा भृंगार दिखाई देगा, न तुम्हें मेरा छत्र दिखाई देगा, न तुम्हें मेरा व्यजन दिखाई देगा, और ब्रह्मा के द्वारा दी गई वो माला भी तुमको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ काल की गुफा में समाहित हो गए। देखिए, समय हो तो बलवान, यहां ये समय की महिमा चल रही है, समय की चर्चा यहां पे की जाएगी। काल हो तो बलवान, ये सब कुछ काल की गुफा में रखा हुआ है। न त्वेद अनुरूपम ते यशसो वा कुलस्य जा। अरे इंद्र, ये न तो आपको शोभा दे रहा है कि जब आज मैं इस स्थिति में हूं जो तुम मान रहे हो कि बड़ी निकृष्ट स्थिति है और खुद को बड़ा श्रेष्ठ मान रहे हो, और मेरे सामने आकर के ये जो तुम अपने गुणों का गान कर रहे हो, ये किसी भी प्रकार से तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए तुम इस प्रकार से आत्म प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन जो स्थिति मेरी है इंद्र, ऐसी ही स्थिति आज नहीं कल तुम्हारी होगी। अंतवंत इमे देहा भूतानाम चा सुराधिप तेन शक्र न सोचामी नापराध इदम मम। मुझे तो ये पता है कि ये जो शरीर है व्यक्ति का, ये नासवान है। कभी भी किसी भी एक ही स्वरूप में ये रहा ही नहीं है, किसी का नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा। इसलिए ना मुझे इसकी पीड़ा होती है, न मुझे इसका दुख होता है। रही तुमको चिंता हो रही है कि तुस भक्षम तुमाम ज्ञात्वा प्रविभक्त जने ग्रहे, कि मैं इस एकांत घर में और घास फूस खा करके जी रहा हूं, ये गधे का जो रूप मैंने धारण किया हुआ है, इसकी बात अगर तुम करते हो, मैं जो चाहूं वो रूप धारण कर सकता हूं। और अभी अगर मैं कोई ऐसा रूप धारण कर लूं तो तुम यहां से डर के भाग जाओगे। पलायेथा त्वमेव में, यहां तुम खड़े नहीं रह सकते हो, भय की वजह से यहां से भागते दिखाई दोगे। लेकिन मुझे पता है कालः सर्वम समादत्ते कालः सर्वम प्रयच्छति। समय ही बलवान हुआ करता है और समय आने पे ही हर चीज योग्य हुआ करती है। कालेन विहितम सर्वम मां कृथा शक्र पौरुषम। तुम ये सोचते हो कि तुमने बड़ा पराक्रम दिखा लिया है, इसलिए तुमको शक्र पद की प्राप्ति हो गई है, इसलिए तुम इंद्र बन गए हो और इसलिए मेरा सब कुछ छिन गया है। अरे पहले की याद करो, जब मैं क्रोधित हो गया था तो सब तुम लोग हाथ जोड़ के खड़े खड़े कांपा करते थे। वो भी एक समय था, तब मेरा समय था, आज तुम्हारा समय। तो जब जिसका समय होता है तब वो बलवान दिखाई देता है। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान हुआ करता है। देवा मनुष्या पितरो गंधर्वो रज राक्षसा आसन सर्वे मम वसे तत्सर्वम वेत्थ वासव। हे वासव, हे इंद्र, तुम्हें पता है, देव हो, मनुष्य हो, पितर हो, गंधर्व हो, उरग हो, राक्षस हो, ये जितनी प्रजातियां हैं सभी मेरे वश में थी। मेरे एक इशारे पे ये सब लोग कांपा करते थे, लेकिन कभी भी मैं उन चीजों की चिंता नहीं किया करता हूं। यही मेरी निश्चित बुद्धि है और इसीलिए मुझे किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। मैंने संसार को देखा है, आप सब भी देखिए, यहां जो बातें कही जा रही हैं एकदम सामान्य बातें हैं।
दृश्यते ही कुले जातो दर्शनीय प्रतापवान दुखम जीवम सहा मात्यो भवितव्यमी तत्तथा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति उत्तम कुल में जिसका जन्म होता है, जो दर्शनीय है, जो प्रतापी है, जो बुद्धिमान है, अरे जिसको श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए, उसको न ऐसे साथी मिलते हैं, न उसको उस प्रकार की सहायताएं मिलती हैं, न उस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और कई बार ये देखा है, कोई सामान्य कुल में या किसी दुष्ट कुल में जिसका जन्म हुआ है, जो स्वभाव से स्वयं भी दुष्ट है और वो अपने जीवन में सब प्रकार के सुखों की, सब प्रकार की समृद्धियों को प्राप्त कर लिया करता है, जो कल्याणी है, रूप संपन्न है, ऐसी स्त्री को आप विधवा देखते हैं, इतनी सुंदर, हर तरीके से जो सौभाग्यवती होने की अधिकारिणी है, उसको आप देखेंगे कि वो विधवा हो गई, उसको पति का सुख नहीं है, और एक कुरूप हो, दुष्टा हो, उल्टा हो, इस प्रकार की स्त्री को आप देखते हैं कि वो सौभाग्यवती है, उसका पति उसको हमेशा अपने सिर पे बिठा के रखता है। तो ये गुणों से होने वाला कार्य नहीं है, ये तो समय बलवान होता है, ये समय की महिमा है, ये समय की बलिहारी है कि हम बड़े बुद्धिमान को भी परेशान देखते हैं और दुष्ट को या गलत व्यक्ति को भी हम समृद्ध देखते हैं, हम सुंदरी को भी दुर्भागिनी देखते हैं, और जो कुरूपणी है उसको हम सौभाग्यशालिनी के रूप में देखते हैं। नैतद अस्मत् कृतम शक्र, नैतद शक्र त्वया कृतम। ये जो कुछ इस संसार में चलता है ना, ये ना तो कुछ मैंने किया है और ना ही इंद्र तुम इसको किसी को कर सकते हो, और ना तुम्हारा किया हुआ ये सब है। यत्वेवं गतो वज्रं यच्चाप्येवं गता वयम्। ये सब कुछ जो कुछ है तुम्हारे पास आज समृद्धि है, और मैं आज इस रूप को प्राप्त हुआ हूं, या कुछ समय पहले मेरे पास सब कुछ था और तब तुम हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें न ही वज्रधारी इंद्र तुमने कुछ किया है, ना ही इसमें मैंने कुछ किया है। ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ किया है, वो समय का किया हुआ है। एवं नैव च ते कालो मामाक्रम स्थितो भवेत् पात्येहम अहम त्वाद्य सवज्रमपि मुष्टिना। अगर ये समय ऐसा नहीं होता ना, तो तुम खूब वज्र लेके मेरे सामने खड़े रहते, मैं एक मुक्का मार के, मैं एक मुष्टि के प्रहार से तुमको इस पृथ्वी पे गिरा सकता था। लेकिन मुझे मालूम है कि इस समय मेरा समय नहीं है। न तो विक्रम कालोयम, ये विक्रम, ये पराक्रम का समय नहीं है। शांति कालोयम आगता, ये शांति का समय है। और अगर मेरे शांति का समय है तो फिर मुझे अपना समय व्यतीत करना है, मुझे किसी भी प्रकार से इस समय को व्यतीत करना है। इसलिए मैं इस रूप में इस समय को व्यतीत कर रहा हूं। इंद्र भूलो मत, द्वादशानाम तु भवताम आदित्यानाम महात्मनाम। तुम 12 आदित्य जिस कार्य को 12 लोग मिलके करते हो, जो देवता माने जाते हैं, वो 12 आदित्यों की सारी शक्तियां मेरे पास हुआ करती थी। मैं अकेले तुम 12 लोगों के कार्यों को संभालता था और सारे कार्य उत्तम रूप से किया करता था। समय की बलिहारी है, इसमें तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं है। और फिर अंत में फिर से इंद्र को याद दिलाते हैं, बहूनि इंद्र सहस्त्राणि समतीतानि वासव। अरे इंद्र, तुम्हारे जैसे हजारों इंद्र यहां बने और बिगड़ गए। हे सचिपति, बलवीर से अगर हमेशा के लिए किसी चीज को प्राप्त किया जा सकता तो हमेशा के लिए कोई इंद्र रह सकता था, लेकिन ये बल और वीर से प्राप्त होने वाली चीज ही नहीं हुआ करती है। ये तो समय की ही बलिहारी होती है। त्वाम अतिबलम शक्रे देवराजम बलोत्कटम प्राप्ते काले महावीर्य काला संशय। आप चाहे जितने बड़े बलवान हों, आप चाहे जितने बड़े शक्तिशाली हों, आप देवताओं के राजा बने रहें, लेकिन समय जिस दिन आ जाता है ना, उस दिन आप भी संशय में पड़ जाएंगे। फिर से आपके वही दिन वापस आ जाएंगे कि आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। या इमं सर्वमादत्ते तस्मात् शक्र स्थिरो। इसलिए हे शक्र, समय की बलिहारी को समझो,
समय की वास्तविकता को समझो। इस प्रकार से मेरे पास आकर के जो तुम अपने यश की अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अपनी बड़ी गाथा गाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे ये जो ताने देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस खर के रूप में, मुझे पीड़ा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, मुझे होनी चाहिए, मुझे अपना ऐश्वर्य याद करना चाहिए, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे वो ज्ञान है। भैया यही हमें अपने जीवन में सीखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। हमारे अगर अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो बुरे दिन जो हमारे ऊपर आ गए वो भी नहीं रहेंगे, आप इससे निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो भी आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दिन भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये समय का चक्र है, ये काल चक्र है, ये हमेशा घूमता रहता है। जब ये ऊपर है तो इंद्र राजा है, जिस दिन ये नीचे पहुंचेगा उस दिन इंद्र नीचे होगा और उस दिन बलि राजा बन जाएगा। और जब बलि राजा बनेगा तब वो राज्य करेगा, और जब इंद्र राजा बनेगा तो इंद्र राज्य करेगा। हमारे जीवन में भी ये सुख और दुख जो है वो इंद्र और बलि की तरह हमेशा ही आते रहते हैं। फिर भी इंद्र अपने अभिमान में चूर अंत में बलि से ये कहता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मुझे आपका पता बताया तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें बलि की किसी भी प्रकार हिंसा नहीं करनी है, इसलिए मैं तुम्हारी हिंसा नहीं करता हूं। जाओ, तुम्हें जहां जैसे रहना है वैसे जाकर के तुम रह सकते हो। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है। ये कथाएं आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। सीखने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। धन्यवाद।